छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को गिनती के कुछ दिन रह गए हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है रायपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल साहू। चलिए इनसे जानते हैं इसके बारे में इनका क्या कहना है। पंकज शर्मा के खिलाफ आपको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या चुनौती है, क्या रणनीति है इस पर? देखिए, चुनौतियां कुछ नहीं है। जनता में काफी कांग्रेस के प्रति आक्रोश है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार जन समर्थन है, तो कहीं चुनौती नहीं है। क्योंकि 10 सालों में रायपुर ग्रामीण विधानसभा की जो दुर्गति वर्तमान में जो विधायक रहे उन्होंने जो किया है और उनके परिवार ने उसको बर्बाद करके रख दिया है। हर वर्ग इससे परेशान है। गुंडागर्दी, अपराध और भ्रष्टाचार ये इनकी पहचान बन चुका है। तो यहाँ पे कोई चुनौती नहीं है। जनता स्वस्फूर्त, मतदाता भी चाह रहे हैं कि अब परिवर्तन लाएंगे। किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया है, लोगों को लड़ाया है, फूट डाला है, लोग परेशान हैं और जो गंदगी पसरा हुआ है सभी तरफ, तो अब उससे मुक्ति चाहते हैं लोग। कांग्रेस का नारा इस बार 75 के पार, उनको आपको क्या लगता है वो 75 के पार जाएंगे कि कहीं अटक जाएंगे? देखिए, नारा एक बार चलता है, वादा एक बार चलता है। आप बार बार झूठ बोलते रहेंगे। 2018 में जो छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादा इन्होंने गंगा जल को हाथ में लेके किया था, उसका तो कुछ किया नहीं। अब ये दोबारा कुछ ही बोलेंगे तो ये विश्वासघात कर चुका है। अब जनता इसको विश्वास में, भरोसे में ले लेकर स्थिति में नहीं है। अभी जो कुछ भी कहेंगे जनता अब समझ चुका है। अब जनता तो 3 दिसंबर को जो परिणाम आएगा उसमें जो कह रहे हैं ना, अभी कुछ दिन खुश रहने दीजिए, चुनाव चल रहा है, चुनाव तक तो ये खुश रहे। फिर 5 साल भ्रष्टाचार किया है तो अभी 1 महीने और खुश रहने दीजिए और उसके बाद में इनको फिर छुट्टी हो जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि हम लोगों ने जो 36 वादे किए थे उसमें से हम लोगों ने 35 वादे कंप्लीट किए हैं, पूरे किए हैं, सिर्फ 1 वादा बच गया है। अगर हमारी सरकार आती है तो उसे भी उसको पूरा करेंगे। देखिए, सपना देखने से अगर वादा पूरा होता तब तो कोई भी सपना देख लेता। इनको काम करना था, धरातल पे लाना था। एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं चैलेंज करता हूँ इनको, एक भी वादा लेकर के आए और यहाँ पे साबित करे कि हमने ये वादा पूरा किया। एक वादे की बात, जितने वादा किया था ये जन घोषणा पत्र जनता के लिए नहीं था, ये तो कांग्रेस अपने विकास के लिए किया था। शराबबंदी की बात किया, आज उसके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता आज जेल के अंदर है। ये शराबबंदी हुआ क्या? शराब में घोटाला किया, किसके लिए था? जनता के लिए था। ये कांग्रेस अपने विकास के लिए शराबबंदी लाने की बात कहा और सत्ता में आते ही उसमें घोटाला शुरू कर दिया। इसी प्रकार से बेरोजगारों के साथ देखिए, बेरोजगारी भत्ता की बात किया, रोजगार की बात किया, इन्होंने बेरोजगारों को भी लूट डाला। पीएससी घोटाला ऐसा किया कि आज मानसिक संतुलन से, असंतुलन की स्थिति से गुजर रहा है आज बेरोजगार जो है, युवा जो है। इन्होंने पीएससी में घोटाला किया और फर्जी जाति प्रमाण पत्र भी बना करके SC ST के हमारे युवाओं को छला है। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया है। तो महिलाओं की बात करें तो रेडी टू ईट से 22,000 महिलाएं जो स्वरोजगार में निर्धारित थी, जो जिनका काम चल रहा था, उसको भी इन्होंने छीन लिया है। किसानों का 2 साल का बोनस का अता पता नहीं है और उसमें भी जो अतिरिक्त राशि जो देने का था समर्थन मूल्य से, उसको भी पार्ट करके ये कितना देता है और रकबा में कटौती किया। इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इन्होंने जितना कुछ करने का था, नरवा गरवा गुरुआ बारी, इन्होंने गोठान में घोटाला कर दिया, गोबर में घोटाला कर दिया। तो ये अगर एक प्रकार से देखें तो जन घोषणा पत्र जनता के लिए नहीं था, ये कांग्रेस अपने विकास के लिए इस जन घोषणा पत्र को बनाया था। आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? आपको क्या लगता है इस बार जनता आपको चुनेगी? देखिए, जैसा ही हम जनता से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, मतदाता से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, वो स्वस्फूर्त अपनी व्यथा को कहना शुरू कर देता है, अपनी पीड़ा को व्यक्त करना शुरू कर देता है, जिससे हमको लगता है कि वास्तव में इन्होंने 5 साल में सरकार, कांग्रेस की सरकार रहते हुए यहाँ की जनता को कितना परेशान किया है। अगर आप क्षेत्र में चले तो मैं आपको दिखाऊंगा, एक ऐसा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आपको यहाँ कभी सोन डोंगरी में मैं दिखाऊंगा, आपको गोंदवारा में आपको दिखाऊंगा, इधर बोरिया तरफ दिखाऊंगा। आज विद्युतीकरण जो है इतनी जर्जर स्थिति में है, बांस और बल्ली के सहारे आज बिजली की तार गया है। एक खंभे में 50 मीटर आपको दिखाऊंगा। एक खंभे में एक ट्रांसफार्मर लगा है, उसी के नीचे मीटर को ऐसे लगाया जैसे कोई खेल तमाशा ऐसा सजाया गया हो। आप देखिए तो इनकी व्यवस्था को, विकास को, एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां पीने की पानी की बराबर व्यवस्था हो। गंदे नाली की पानी उसमें शामिल हो रहा है, लोग बीमारी से परेशान है। इतना जो प्रदूषण इतना फैला हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है।
इन्होंने खाली लूट खसोट और भ्रष्टाचार किया, जिससे कारण क्षेत्र की जनता त्रस्त है और निर्माण एजेंसियां भी इनके भ्रष्टाचार के कारण त्रस्त है, वो भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो पानी की पीने की व्यवस्था से बिजली से लेके सड़क से लेकर के यही तो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की, इसको पूरा नहीं किया है। शिक्षा के लिए बोले तो स्वामी आत्मानंद के नाम से सरकारी स्कूल को रंग रोगन करके रख दिया है और उसमें भी उसके बाद भर्ती किया है। तो कांग्रेस और कांग्रेस के अधिकारियों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, वहां गरीब बच्चे जो पढ़ते थे, पहले सरकारी स्कूल था, वो भी शिक्षा से वंचित हो चुके हैं। ये इनकी व्यवस्था है। वहां भी पानी की पीने की, पानी की, शौचालय की व्यवस्था नहीं इनकी स्वामी आत्मानंद स्कूलों में। ये इस प्रकार से आज चिकित्सा व्यवस्था को ले, कोई भी चिकित्सा हॉस्पिटल में कहीं कोई चिकित्सक नहीं है, स्टाफ बराबर मात्रा में नहीं, जिसके कारण लोग पीड़ित और परेशान है, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रहा है। ये ढकोसला कर रहा है। अब इनको तो बिल्कुल यहाँ से जाने का है। लोग अब बोल रहे हैं, ये जनता की आवाज है, हम नहीं सही वो अब बदल के रही वो। आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? मुद्दा कांग्रेस अपने आप में एक मुद्दा है, इसका भ्रष्टाचार सामने खुलासा हो चुका है। इनके अधिकारी और इनके नेता जो जेल के अंदर है, इससे बड़ा मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है इन सालों में, तो इसमें कहीं कोई विषय ही नहीं है मुद्दा का। मुद्दा यह है कि 15 साल को आज याद रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल था उसको आज क्षेत्र की जनता याद कर रहे हैं। इन 5 साल में जो बर्बाद किया है उसको याद कर रहे हैं। अब फिर से विकास के साथ चलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहते हैं जनता, और कमल खिलाना चाहते हैं रायपुर ग्रामीण विधानसभा में। तो देखा आपने, ये हमारे साथ मौजूद थे तो रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू जी। उनका कहना है कि इस बार जो सरकार, जो सत्यनारायण शर्मा उनके बेटे खड़े हैं, उनको कड़ी टक्कर देंगे और इस बार उनको हरा के रहेंगे और रायपुर में कमल खिला कर रहेंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद असर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।